कोई नई कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, आज निफ्टी 500 पॉइंट से ऊपर चला गया, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से नीचे आ गया, कंपनी ने स्टॉक मार्केट में अपने 1 लाख शेयर्स बेच दिए या कंपनी ने मार्केट में 1000 करोड़ रुपए रेस कर लिए। ये सभी चीजें आपने न्यूज में कभी ना कभी जरूर सुनी होंगी, लेकिन ये स्टॉक मार्केट, आईपीओ, निफ्टी और सेंसेक्स ये सब होते क्या हैं? अगर आपको भी स्टॉक मार्केट के बारे में ये सब नहीं पता तो ये वीडियो देखकर आपको स्टॉक मार्केट के सभी बेसिक्स बहुत ही सिंपल और डिटेल में समझ आ जाएंगे। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और आपका जो भी कोई बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अब ये देखकर आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बड़ा करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका बिजनेस बाकी स्टेट्स में भी फैल जाए, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। आप बैंक से लोन जरूर ले सकते हो, लेकिन बैंक से लोन मिले या ना मिले उसका भी कोई पता नहीं है और ऊपर से आपके ऊपर ईएमआई भरने की सरदर्दी और ज्यादा आ जाएगी। तो इस केस में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। या तो पहले आप अपनी सेविंग्स का ही यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, दूसरा आप किसी इन्वेस्टर से अपने शेयर्स के बदले पैसा रेस कर सकते हो और आखिरी आप अपनी कंपनी के शेयर्स को आम जनता को बेच सकते हो। अब मान लो कि आपके पास सेविंग्स भी नहीं है और कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसे लगाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में आम जनता से पैसे रेस करने के लिए एक कंपनी को अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना पड़ता है। लेकिन अब आखिर ये स्टॉक मार्केट और शेयर्स होते क्या हैं? तो कंपनी के शेयर्स का सिंपल सा मतलब होता है कंपनी की हिस्सेदारी। जब भी कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तब उन शेयर्स को खरीदने वाले लोग उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं और ऐसे लोगों को हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब शेयर होल्डर्स के लिए इसमें काफी फायदा होता है, जैसे कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट देती है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ऐसे ही शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं जिससे वो कंपनी के जरूरी डिसीजंस में अपना वोट दे सकते हैं। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को जनता को बेचने जाती है तब उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ लाने की भी एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है जिसे पूरा करने के बाद ही कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाती है। ये सभी शेयर्स की बाइंग और सेलिंग जो होती है वो सारी स्टॉक एक्सचेंजेस पर ही होती है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती है और शेयर होल्डर्स इन शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जो 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं 2 स्टॉक एक्सचेंजेस की 2 फेमस इंडिसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। ये इंडिसेस बेसिकली एक स्कोर बोर्ड की तरह होते हैं जो कि ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट के कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स है जिसमें 30 स्टॉक्स हैं, इसीलिए इसे बीएसई सेंसेक्स भी बोला जाता है। ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स है निफ्टी 50 जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक शामिल हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, आईटीसी, अडानी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स। जब भी आप कभी न्यूज में सुनते हो कि निफ्टी इतने % से बढ़ गया या सेंसेक्स इतने % से नीचे गिर गया, तो इसका यही मतलब होता है कि इन इंडिसेस में जो कंपनीज हैं वो कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म कर रही हैं। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स के अलावा भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस की बहुत सारी इंडिसेस हैं जिनके अलग अलग थीम्स हैं, जैसे निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, बीएसई स्मॉल कैप और ऐसे बहुत से इंडिसेस हैं। लेकिन मार्केट में ये जो भी शेयर्स की सेलिंग और बाइंग होती है वो डायरेक्टली कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच नहीं होती, बल्कि एक ब्रोकर के थ्रू होती है। ये ब्रोकर्स बेसिकली एक मिडिलमैन होते हैं जिसके पास हम शेयर्स को खरीदने और बेचने के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और ये इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन इंडिया के लीडिंग स्टॉक ब्रोकर्स में से एक है और इन स्टॉक ब्रोकर्स के साथ अकाउंट बना के ही हम लोग कंपनीज के शेयर्स को खरीद और बेच भी सकते हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन आपको एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ ही अकाउंट ओपन करना चाहिए जिससे कि आपके साथ धोखा ना हो। इसीलिए आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन आप ज़ीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक जैसे ब्रोकर एप्स के साथ भी अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट से आप स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो, उन्हें खरीद सकते हो और उन्हें बेच भी सकते हो। ये अकाउंट्स ऑनलाइन ही ओपन हो जाते हैं और इसके लिए आपको मेनली अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर की फोटोग्राफ चाहिए होती है। इसके अलावा जो कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो आपको इजीली ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट में पता चल जाती है और फिर कुछ ही दिनों में आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव भी हो जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद ब्रोकर के ऐप में ही आपको अलग अलग स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन दिखती रहती है और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं। इन्हें खरीदने के लिए पहले आपको अपने मेन बैंक अकाउंट से सफिशिएंट पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे जिससे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू कर पाओ। वैसे आपको पता ही होगा कि जब एक बार किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं तब उनकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है
तब वो अपनी कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकती है। लेकिन मार्केट में लिस्ट होने के बाद डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये प्राइस चेंज होना शुरू हो जाती है। मान लो एक कंपनी का शेयर 100 रुपए पर लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्ट होने के बाद मार्केट में जो माहौल होगा उसके अकॉर्डिंग भी इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करेगी। मतलब अगर शेयर्स की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी और डिमांड कम है तो प्राइस गिरेगा। अब अगर बात करें उन कंपनीज की जो पहले से ही मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, तो उनकी प्राइस भी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही फ्लक्चुएट करती रहती है। लेकिन कई बार कुछ और रीजंस की वजह से भी प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है। जैसे अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है तो ज्यादातर शेयर होल्डर्स उसके शेयर्स बेचना नहीं चाहेंगे। ऐसे में उन शेयर्स की सप्लाई कम रहती है और शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है। वहीं अगर कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल ना हो तो शेयर्स की डिमांड कम होने से प्राइस गिरने लगती है। इस डिमांड एंड सप्लाई के अलावा भी शेयर प्राइस पर कई और चीजों का असर पड़ता है। जैसे अगर कंपनी के सीईओ ने रिजाइन दे दिया और शेयर होल्डर्स को अपने नए सीईओ पर भरोसा नहीं है, तो वो शेयर्स को बेचना प्रेफर करेंगे, जिससे कि शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में नुकसान ना हो और इससे भी शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है। वहीं मान लो अगर कंपनी एक नया बिजनेस शुरू कर रही है जिसमें उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीद के फ्यूचर में प्रॉफिट बनाना चाहेंगे और इससे उनकी पुरानी कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये थी स्टॉक मार्केट की बहुत ही सिंपल और बेसिक इन्फॉर्मेशन। वैसे तो स्टॉक मार्केट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और अगर आप उनमें से किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब टू ASM इंडिया और हम मिलेंगे अगली वीडियो में।